जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। हेलो। हाँ एमन। जी अम्मा। वो ना मैंने नैना की बात पक्की कर दी है। अब वो लोग कह रहे हैं कि जुम्मे को मंगनी रख ले। हाँ तो तू कुछ पैसों वैसों का बंदोबस्त कर ले। Hey, you are my model. तुम बोलो एमन, तुमने मेरी मॉडल बनना है या नहीं? सर वो Say yes or no, एमन। हाँ सर, लेकिन वो हाँ या ना? हाँ नैना आ गई एमन? आ गई अम्मा, सीधी कमरे में गई है अपने। तो राहिल कहाँ है? कहा मैंने भाई को, खबर ली उसकी। क्या दोनों अंदर है? हाँ अम्मा, गजब है खुदा का। जब आती है जाती किसी को बताती ही नहीं है। आपको बताती, मुझे ही कह देती। किसी से नजरें नहीं मिलाई और सीधी कमरे में चली गई। आप और भाई जाके खबर लेंगे ना, तभी सीधी होगी ये। हाँ भाई, क्या हुआ भाई? आ रही है वो कपड़े बदल के। क्या हुआ अम्मा? पूछो ना भाई इससे जरा, कहाँ गई थी ये? फोन क्यों नहीं किया इसने? किसकी इजाजत लेके गई थी ये? एमन, नैना तुम्हें शाम से फोन कर रही थी, तुमने इसका फोन नहीं उठाया। बाद में तुम्हारा फोन बंद था। वो भाई जो पूछ रहा है ना, उसका जवाब दो। वही बता रही हूँ आप ही। देख अम्मा, देख तो सही से, कैसे आंखें दिखा रही है मुझे। तो क्या हो गया? उसकी बात तो सुन ले कि वो क्या कह रही है। अच्छा बताएं, कहाँ थी आप? कहाँ होंगी मैं? ऑफिस में थी, सुबह से शाम तक काम कर रही थी। तुमने तो कहा था कि शाम 5 बजे तक तुम घर पहुंच जाओगी। तुम्हें अंदाजा भी है सब कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए? वो मैं, हाँ बोलो बोलो बोलो। वो आप ही आपकी मंगनी के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। दूसरी नौकरी तलाश कर रही हूँ मैं, वहीं पे थी। इंटरव्यू था मेरा आज। फिर भी एमन, तुम्हें फोन करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बताओ कहाँ थी तुम? अगर देर से आना ही था तो बता तो सकती थी ना फोन करके। सुबह से शाम तक आप लोग घर पे होते हैं, आपको क्या पता ऑफिस का माहौल कैसा होता है। इतना काम होता है वहां, आदमी नहीं फोन उठा सकता। तो ऑफिस में कोई भी आदमी फोन नहीं उठाता क्या? बाद में बैटरी लो हो गई थी, चार्जर नहीं था मेरे पास। वक्त देखा है तुमने? 10 बज रहे हैं रात के। बता तो सकती थी ना फोन करके कि कहां पर हो। एक एक पैसा बचाने की कोशिश कर रही हूं मैं।
बाद में पैसे नहीं होंगे, आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये मंगनी सही तरह से नहीं हुई। दो दो बसें बदल के आना पड़ता है। नौकरी करना आसान नहीं है, पैसे कमाना आसान नहीं है। अब तुम मुझे मेरी मंगनी के ताने दोगी? ताने नहीं दे रही आप ही, आपको हकीकत बता रही, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। मैं जहां पे भी थी काम से थी। भाई तुम पूछो इससे, कहां थी ये? अरे क्या पूछे, बता तो रही है। नौकरी करती है, कोई मजाक नहीं है। वहां इसकी मर्जी चलेगी या उनकी जो पैसे देते हैं? तूने कुछ खाया है? नहीं अम्मा, भूख नहीं है मुझे। चल जाके तू भी आराम कर, चल मैं बात कर लेती हूँ। चल जा। आलू की भुजिया बनाई है, कहती है तो रोटी डाल देती हूँ। नहीं अम्मा, वाकई भूख नहीं है मुझे। चल ठीक है, फिर तो आराम कर ले। इस चक्कर में मेरे ड्रामे भी चले गए सारे। क्या हुआ अम्मा? Thank you so much, Parisa. So it's done. एमन एज अ मॉडल आपके प्रोजेक्ट में रानिया की रिप्लेसमेंट आपको कबूल है। थैंक यू बारी साहब, आपने एमन को पहचान लिया। आई कैन अश्योर यू कि लोग रानिया को भूल जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जब से ये मॉडर्न फोटोग्राफी शुरू हुई है, एमन पहला चेहरा है जिसे मुझे फोटोशॉप में कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत महसूस नहीं। She is stunning, amazing beauty, just a killer. बस आप अपने प्रोजेक्ट को एंजॉय करने की तैयारी कीजिए। टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू। रानिया, अब तुझे पता लगेगा कि इंडस्ट्री की ही असल पावर मेरे हाथ में है। मैं जिसे चाहूंगा वो इस इंडस्ट्री की सुपर मॉडल बनेगी, जिसे मैं चाहूंगा। मैं तू गई रानी, तू गई। जैसे आखिर हुआ क्या है अम्मा? सच कह रही है तू? मैं भला आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? ठीक है, मुझे यकीन है तुझ पर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना ऐमन, तू जहां भी जाती है, जो कुछ भी करती है, तू अकेली नहीं है। तेरे साथ 3 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और जरा सी गफलत से तू तो बर्बाद होगी, साथ ये 3 जिंदगियां भी बर्बाद हो जाएगी। बस यही कहना था तुझसे। गफलत की गुंजाइश ही कहाँ है मेरे पास, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कितनी जानें मुझसे जुड़ी हैं।
3 नहीं अम्मा, बल्कि 4। एक गुड्डू भी तो है। ये क्या होता जा रहा है मुझे? इतने सारे झूठ कैसे बोल दिए मैंने? अम्मा से, भाई से, अभी से। ऐसा तो कभी नहीं था। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? सच बता देती तो क्या होता? शायद मेरी लाश पड़ी होती यहाँ। मगर क्या आप सच छुपा रहेगा? कब तक छुपा रहेगा भाई से, अम्मा से, आपी से? नहीं, मैं सुबह ही याफर साहब से बात करूंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा शूट किसी अखबार या मैगजीन में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा गड़बड़। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? हाँ अम्मा, स्टूडियो में काम है इसलिए। और 2 घंटे पहले से ही? हाँ, आज उन्होंने जल्दी बुला लिया था। रात को भी देर से आई थी, सुबह भी जल्दी जा रही है। अभी तो हो सकता है कि मुझे दूसरी जगह भी नौकरी करनी पड़े, फिर शायद रात को 12 बजे तक काम करना पड़े। फिर क्या करेंगे? अगर आप चाहती हैं कि अच्छी तरह से आपकी शादी हो, तो उसके लिए मुझे तीसरी जगह भी नौकरी करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, अगर आप कहती हैं तो ऐसे ही ठीक है। मैं जो नौकरी ढूंढ रही हूँ नहीं ढूंढती। हाँ, अरे मैंने कब ऐसा कहा है? जाहिर है आपकी मंगनी है, शादी है, खर्चे तो होंगे ना, नौकरी भी करनी पड़ेगी, है ना अम्मा? हाँ बिल्कुल। अरे क्यों बेचारी को तंग कर रही है? अब नौकरी करेगी तो देर सवेर तो होगी ना। चल बेटा चल, जा तू नाश्ता करके जा। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। तो कुछ खा के तो जा, ऐसे क्यों भूखी जा रही है? नहीं, ऑफिस में मिलता है, वहीं खा लूंगी। खुदा हाफिज। चल चल जा। क्या है? देखा नहीं तूने ऐसे कैसे टुकर टुकर जवाब दे रही थी ये तुझे? बताए दे रही हूँ, पहले वाली एमन नहीं रही है। तू ज्यादा बातें मत किया कर, अच्छा? अपने काम से काम रख, अपनी मंगनी पे ध्यान दे। और जो मैं तुझे काम कहा था वो किया तूने? पर अम्मा। नहीं, कभी भी नहीं। चल उठ, जा जाकर कपड़े देख। हाँ, काम दिए रखती है मुझे तो। ये भी ना हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती। अरे पागल लगती है मुझे। एक तरफ कहती है मेरी मंगनी करो, फिर मेरी शादी धूमधाम से करो, और पैसे कहाँ से आएंगे? वो कमाएगी नहीं तो कहाँ से होगा सब कुछ? ये तो वही बात हुई, बोटियां हलाल और शोरबा हराम। अरे तू खाना खा, क्यों नहीं खा रहा? खा, चल खा, मत फिक्र कर, तू सब हो जाएगा। जब तक तुम कमाती रहोगी, तुम्हारे हाथ में पैसा होगा, तो तुम अपने हर दुख को सुख में बदल सकती हो। तुम्हारे सगे भी तब तक तुम्हारे सगे रहेंगे जब तक तुम उनके लिए कमाती रहोगी। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। बीबी जी इतनी सुबह सुबह? जी, मुझे कुछ काम था। सारे लोग तो 2.5-3 घंटे के बाद आएंगे। कोई बात नहीं, मैं तब तक अपना काम खत्म कर लूंगी। यावर साहब कब तक आएंगे? कभी 11 बजे आ जाते हैं और कभी कभी शाम हो जाती है। ठीक है।
सरप्राइज। यावर साहब कब आएंगे? अरे मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ और तुम यावर साहब को पूछ रही हो, सरप्राइज का नहीं पूछ रही। कब आएंगे वो? ओह गॉड, तुम भी ना हेमन, कितनी देर होगी यहाँ काम करते हुए? क्या मतलब? आई मीन अब तो तुम्हारा शूट भी हो गया यार, इतने लोगों को आते और जाते देख चुकी हो, काफी एक्सपोजर है तुम्हारा। ये घबराई हुई नेक परवीन से जान छुड़ाओ यार, बी कॉन्फिडेंट। जैजी, मुझे यावर साहब से बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मुझे बताओ ना कब तक आ जाएंगे वो? ओहो तुम ये सब छोड़ो और यहाँ मेरे चेहरे पे नहीं, सरप्राइज तुम्हारे टेबल पे है, ये देखो। सर आप जानते नहीं हैं कि मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड एमन, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। यू नो एमन, इस लोअर मिडिल क्लास और इस मिडिल क्लास फैमिलीज का प्रॉब्लम क्या है? क्या? जब तक कोई पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाता, आसमान पे चांद की तरह चमकने नहीं लगता, ये लोग एक दूसरे पे तनकीद करते रहते हैं और जैसे ही को रेस में इनसे आगे निकले, ये उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ते थकते नहीं हैं ईमान। लेकिन सर आप मेरी फैमिली को नहीं जानते। मेरा भाई वो तो मेरा खून ही कर देगा। माना कि मैं आपकी फैमिली को नहीं जानता, लेकिन मैं इंसान की फितरत को जानता हूं ईमान। और मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूं कि कुछ अरसे के बाद तुम्हारा भाई तुम्हारा खून नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी वजह से उसका खून बढ़ेगा ईमान। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, आप समझने की कोशिश करें प्लीज, ये सारा कुछ रुकवा दें प्लीज। What is this ईमान? ठीक है सर, ये मैंने ही साइन किया, लेकिन सर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आपने ये साइन किया, क्या मैंने आप पे कोई जबरदस्ती की, कोई टॉर्चर किया आपने? बल्कि मैंने तो वो शर्त भी वापस ले ली थी जो गुस्से में मैंने आपसे कहा कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। ईमान, जो फैसला तुमने किया वो तुम्हारा फैसला था, एकदम रिलैक्स होके तुमने फैसला किया था। क्या ऐसा ही था? Am I right? जी सर, था तो ऐसा ही। Then how can you blame on me? Huh? और अगर मेरे घर वाले ना माने तो? अगर वो ना माने तो उसका यही मतलब है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे घर वाले शादी से इनकार करते हैं तो इसका यही मतलब है कि वो तुम्हें सिर्फ एक सीढ़ी की तरह देखते हैं। सीढ़ी? हाँ सीढ़ी, एक ऐसी सीढ़ी जिसके जरिए वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि सर मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी। यावर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर मैं नहीं करना चाहती थी तो मुझे उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था। मैंने
मैंने क्यों किया फोटोशूट? हाँ, और अब तो क्लाइंट ने भी ओके कर दिया है। अब इनकार का मतलब होगा कि कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इनफैक्ट करोड़ों का। और सब कुछ रातों रात करना है। मैगजीन, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, अखबारात, क्या कुछ होता है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैडम घर आ गया है। जी शुक्रिया। कोई रास्ता ना मंजिल कोई है, आस सीने में फिर भी जगी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आ गई तू? जी। बड़े वक्त से आ गई आज तो। अम्मा भाई कहाँ है? अरे कहाँ होगा बेचारा, बाहर निकला है, बल्कि मैंने जबरदस्ती भेजा है। जब से जेल से आया ना बस उखड़ा उखड़ा है। मैंने कहा चल जरा बाहर चला जा, बाहर की हवा लगेगी तो जरा मूड बेहतर हो जाएगा। आपसे एक बात करनी है अम्मा। क्या बात? क्या मतलब है? देखे मैं कोई उल्टी सीधी बात मत करी। तुझे अच्छे तरीके से पता है कि मंगनी और शादी का इंतजाम तू नहीं करना है। अब ये मत कहीं कि तेरे से इंतजाम नहीं हो रहा। तो बात सुन, तू वो जो दूसरी नौकरी की बात कर रही थी, क्या बना उसका? उसी हवाले से बात करनी है। हाँ तो कर। अम्मा जो बात करनी है उसका ताल्लुक इस घर के खर्चे, आप ही की शादी और भाई के फ्यूचर से है। क्या कह रही है तू? हाँ, चल बता क्या कहना है। अम्मा आप लोगों से बहुत जरूरी बात शेयर करनी है। हाँ तो कर भी। सर आपने बुलाया था? बैठो। Amen. You are a very nice girl. जानती हो, मैंने आज तक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, लेकिन तुम्हें किया। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बात कल वापस ले ली और तुम्हें सोचने के लिए काफी वक्त दिया। एमन, आपका कसूर नहीं है सर, मैं अपनी वजह से परेशान। इवन देन तुम्हारा ये परेशान होना मुझे गिल्ट में मुब्तला कर रहा है। सर ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक फैसला किया है एमन, चाहे मेरा कितना नुकसान क्यों ना हो जाए, आज की रात है तुम्हारे पास। आज की रात सोच लो, समझ लो, और कल सोच समझ कर मुझे अपना फैसला बताना है। और इसके बावजूद अगर कल तुमने इनकार कर दिया तो ये कैंपेन मैं यहीं पे रोक दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? जानती हो, अगर मैं इस इंडस्ट्री में नंबर 1 हूं, इसलिए नहीं कि आई एम गुड, बल्कि इसलिए कि आई एम डिफरेंट। मैंने हमेशा वही किया है जो कोई दूसरा सोच भी ना सके। इसलिए कल तो मुझे सोच समझ कर अपना फैसला बता। बस एमन, मुझे तुम्हें यही कुछ कहना था। चॉइस इज योर्स एमन, योर्स। बात सुनो एमन,
मैं आज तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक्सपीरियंस तुम्हें फैसला करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। और इसी एक बात ने मुझे लोअर मिडिल क्लास से उठाकर इस कंपनी का मालिक बना दिया। चाहते हो एमन, जब तक तुम कमाती रहोगी, तुम्हारे हाथ में पैसा होगा, तो तुम अपने हर दुख को सुख में बदल सकते हो। तुम्हारे सगे भी तब तक तुम्हारे सगे रहेंगे जब तक तुम उनके लिए कमाती रहोगी। जैसा कि तुमने खुद कहा कि तुमने अपनी फैमिली को फीड करना है, पालना है, उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए, और मैं तुम्हें पैसा ऑफर कर रहा हूं एमन। कैरियर बना रहा हूं तुम्हारा। तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ ऑफर किया। इसलिए इस हकीकत को सामने जरूर रखना कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक हल है, और वो है पैसा। और इस कैरियर में ना सिर्फ पैसा है, शोहरत है। इसके बावजूद अगर तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हो तो एमन, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? इसलिए जाओ, पूरी रात है तुम्हारे पास, और कल आके बताओ कि तुम्हें करियर चाहिए कि नहीं। चॉइस इज अगेन योर्स एमन, योर्स। क्या? ओए गजब खुदा का, तू मॉडलिंग करेगी, तस्वीरें छपेंगी तेरी, पोस्टर लगेंगे? बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे आप ही। अरे भाई तेरा खून पी जाएगा। जानती हूँ अम्मा, इसीलिए आप लोगों से बात की है। आप ही की शादी के लिए जितने पैसे कर सकती थी अरेंज कर दिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। और अम्मा, मुझे कोई शौक थोड़ी है मॉडलिंग का, इन तस्वीरों का। तो मेरे बॉस ने कहा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, वरना मैंने तो इनकार कर दिया था। अब कल तक उनको जवाब देना है, हाँ या ना। आप लोग मशवरा कर लें और मुझे बता दें। आप लोग जैसा कहेंगे वही मेरा जवाब होगा। जो भी डिसाइड करो, बट कॉल मी यावर, ओनली यावर। बोलो एमन, क्या डिसाइड किया तुमने या तुम्हारी फैमिली ने? सर, मैंने एक फैसला किया है। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, ठीक कहता था साबित। जैसी और यावर साहब भी ठीक कहते थे। मुझसे, मेरे एहसास से, मेरी जिंदगी से किसी को कुछ लेना देना नहीं। मगर ठीक है, शमा का काम है चलना और परवाने का काम है जलाना। कभी किसी पतंगे ने भी पूछा कि मैं जलता क्यों और फिर भी शमा की तरफ बढ़ता क्यों? क्या करें, सब अपनी अपनी आदत से मजबूर है। अम्मा, आप भी, भाई अपनी आदतों से मजबूर है, अपने जीने के लिए मजबूर है। चाहूं भी तो उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकती। इतने टुकड़ों में बट कर पड़ी है, फिर भी कदमों पे। एमन बात तो ठीक कह रही है,
तू ये भी तो देखना, इस शोबे में पैसे कितने हैं। ऐसे बात कर रही है जैसे अपने भाई की खबर ही ना हो तुझे। तो भाई को भी तो समझाया जा सकता है ना। अगर उसे समझाने बैठी ना तो किसी और को समझाने के काबिल नहीं रहेगी तू। क्यों? वो क्यों? गला घोट देगा तेरा, जानती नहीं उसकी खैरत को। कहती तो ठीक है, लेकिन एक और बात भी तो है ना माँ। क्या? भाई जब से जेल से छूट कर आया है कितना बदल गया है। एमन को तो कुछ भी नहीं कहता, जितनी दफा भी वो घर दे से आई है चुप करके बैठा रहता है। मैं ही बोल रही होती हूँ तब भी कुछ नहीं कहता वो उसे। हाँ देख रही हूँ मैं भी, परेशानी है, लेकिन ये सब वक्ती परेशानी है। अभी तक जेल का असर नहीं गया उस पे से। और ये जो बात कर रही है ना वो तस्वीरों और इश्तिहारों वाली, ये नहीं बर्दाश्त करने वाला, छोड़ेगा नहीं। अम्मा बात तो ठीक कहती है तू, लेकिन तू एक बात भी तो सोचना, देख जब पैसे आ गए तो हमारे हालात कितने बदल जाएंगे। अगर एमन कामयाब हो गई तो फिर वही बात किए जा रही है तू। हाँ तो अम्मा अगर पैसे ना आए और एमन हमें ये कहती है कि उसे दूसरी नौकरी भी नहीं मिली, माँ तो मेरी मंगनी नहीं होगी, मेरा ब्याह भी नहीं होगा, मैं तो इसी घर में बैठी रह जाऊंगी ना। हाय ड्रामा किधर चला गया, गाने क्यों लगे हुए? रिमोट देना मुझे। ठहर जा। चल जा, लगता राहिल आ गया। अच्छा अच्छा दरवाजा खोलती हूँ, तू बात कर ले ना भाई से। अच्छा जाके दरवाजा तो खोल, जरा देर होगी तो घर सर पे उठा लेगा। आजकल नहीं उठाता सर पे घर। एमन से बात कर ली है मैंने, उसे इस पहले काम से इतने पैसे मिलने वाले हैं ना कि अगर वो 6 महीने भी कहीं और काम करे ना तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे उसे। अच्छा जा ना, दरवाजा तो खोल पहले। हाँ हाँ जाती हूँ, देख ले शादी रह जाएगी मेरी। मुसीबत अपनी अपनी पड़ी हुई इनकम वक्तों को। हाय अल्लाह, मेरा ड्रामा ना निकल जाए। लग गया। वो राहिल, वो मैं तुझसे एक बात करना चाह रही थी। बोल अम्मा। क्या बात करनी है माँ, बोल ना। हाँ वो नैना की मंगनी के हवाले से बात करनी थी। तो मैंने कह तो दिया कि वो पैसों का इंतजाम कर लेगी, अब क्या मसला है फिर? हाँ कर तो रही है वो, लेकिन और पैसे चाहिए होंगे। तो वो अख्तर के घर वाले आए थे, वो कह रहे थे शादी जल्दी करनी होगी, शायद अगले महीने ही। अरे माँ पागल तो नहीं होगी तू, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ यही तो मैंने भी कहा, कहाँ से आएंगे। तो एमन की नौकरी का क्या हुआ? उसे दूसरी नौकरी नहीं मिली अभी तक? हाँ ढूंढ रही है, बस बेचारी कोशिश ही कर रही है ना, मिलेगी तो ही करेगी। हाँ कोशिश करेगी तो मिल ही जाएगी नौकरी। और नौकरी में क्या होता है अम्मा, लोगों से काम ही करवाना होता है ना, एमन भी कर लेगी काम। ये तो है। ये खाना किसने बनाया था आज? खाना मैंने बनाया था। क्यों, क्या हुआ? इतना नमक खाने में डाल दिया अम्मा, लगता है खाने में जहर मिला दिया तूने। जोर की भूख लगी हुई थी मुझे, कोशिश के बावजूद भी नहीं खाया गया। लगता है खाना बनाना ही भूल गया तू। टीवी ड्रामों से फुर्सत मिले तो खाना बनाना आए तुझे। यावर से हेमन, तुम जो भी डिसाइड करो हेमन,
but call me Yavar, only Yavar. बोलो एमन, क्या डिसाइड किया तुमने या तुम्हारी फैमिली ने? सर मैंने एक फैसला किया है। क्या? अम्मा परेशान है? बिला वजह में परेशान होती है। देख, जो फैसला होना था वो तो हो गया ना। अरे क्या फैसला होना था, ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अगर राहील को पता चल गया तो क्या होगा। अगर उसने एमन की ऐसी वैसी तस्वीरें देख ली ना तो पता नहीं क्या तूफान खड़ा करे। इसी से डरे जा रही हूँ बस। अम्मा बिला वजह परेशान हो रही है तू। देख, तब तक तो मेरा ब्याह हो जाएगा, अपने घर की हो जाऊंगी मैं। और वैसे भी बेटियां जब अपने घर की हो जाती हैं ना, तो ना तो मैके वालों की उन पर चलती है और ना ही भाइयों की। देख, मेरी शादी हो जाएगी, ब्याह के बाद जब यहाँ आऊंगी ना, प्यार मोहब्बत से बात करूंगी, मान लेगा मेरी बात, बिल्कुल इनकार नहीं करेगा। और जो उसने ना मानी तो? अम्मा, तू समझती क्यों नहीं है? इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है, बुरा वक्त आ पड़ा है हम पर। और अगर एमन नहीं करेगी तो कौन करेगा? आज तो हमने उसे काम करने की इजाजत दे दी है ना, तो कोई बात नहीं। कल को जब हमारे हालात बदल जाएंगे तो रोक देंगे हम उसे, नहीं करेगी वो ये काम। बस तू फिक्र ना कर। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। मैंने कहा था ना एमन कि एक इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 6 माह की तनख्वाह पे भारी होगी। सो अपनी जिंदगी का ये सुनहरी चांस मिस ना करो। शर्म नहीं है तुझे इस किस्म की बेहुदा हरकत करते हुए? ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? हाँ हाँ, वही ड्रामो वाला अजर। अच्छा, जल्दी कर, तुझे बाहर बुला रहा है। तुमसे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छा हुआ तुम पर ये हकीकत खुल तो गई। लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिनको जानकर भी अनजान रहना पड़ता है। जिसकी